अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू AR सर्विसेज। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक की है तो ये बात तय है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले ज़रूर देख लें। चलें तो शुरू करते हैं MS वर्ड पार्ट 2 को। लास्ट वीडियो हमारा फॉन्ट पर ख़त्म हुआ था। आज हम करेंगे पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। पैराग्राफ में सबसे पहले है बुलेट्स। बुलेट्स के लिए पहले हम डाटा ले लेते हैं। ये हमने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट को मार्क किया, मार्क करके इसमें जाके हम कोई भी एक बुलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक बुलेट सेलेक्ट करेंगे, वो ऐसे उसको सेट करना है। तो अरेंज उसको करने के लिए आप अगर उसको बुलेट्स में और वर्डिंग में गैप देना चाहते हैं तो वो यहाँ से होगा। अगर उस गैप को कम करना चाहते हैं, ये इधर रूलर से थोड़ा सा पीछे, रूलर से हमने कर दिया। अच्छा, अब बुलेट में समटाइम हम देखते हैं कि कुछ ऐसी फाइल होते हैं उनमें ये जो बेसिक हमारे पास बुलेट्स होते हैं उसके अलावा भी कई बुलेट्स लोगों ने लगाए होते हैं, तो वो बाज़ लोगों को नहीं पता चलता कि वो कैसे लगते हैं। वो लगाने का तरीका ये है कि डिफाइन न्यू बुलेट, और इधर है सैम्बल। सैम्बल में जाएंगे तो आप कोई भी इधर से आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लें, इसको चेंज करें तो ढेर सारे आपको अलग अलग मिल जाएंगे सैम्बल्स। अगर इसमें से नहीं आपको इसमें नहीं मिल रहा और आपको एक पास कोई पिक्चर है और वो लगाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, तो इधर हम जाएंगे और ये लोगो है, इसको सिलेक्ट किया, ओके, और वो आप देखें कि लग गया है उसके ऊपर, बुलेट्स के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये हमारा बुलेट्स का तकरीबन, इसमें मज़ीद और बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। तो नेक्स्ट हमारा है नंबरिंग। अब नंबरिंग में थोड़ी सी चीज़ें हैं कि इसकी बुलेट्स हमने ख़त्म की और इसी में हमने नंबरिंग लगा दी। अब नंबरिंग में 1 2 3 4 5 आ गया, उसके बाद रोमन में है, और जो भी आप लगाना चाहते हैं इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉट्स में, बुलेट्स में, पॉइंट्स में और डैशेस में भी मिल जाएगा। अब एक और होता है कि जब हम टेबल वगैरह कोई बनाते हैं ना, कोई लिस्ट बना रहे हैं टेबल में, फॉर एग्जांपल मैंने इधर 4 कॉलम का टेबल बनाया, ठीक हो गया, और इसको हमने इधर सेट कर दिया 4 कॉलम का। और इसमें अभी मोस्टली लोग तो इसमें नंबरिंग वैसे ही लिख रहे होते हैं, तो अगर आप इधर से जाकर नंबरिंग क्लिक करें और फिर अब नेक्स्ट उसी का आगे पार्ट है, और यहाँ पर एक डाटा आपने इंटर किया, आइटम्स नेम लिखे हैं, और फिर यहाँ पर फिर नंबरिंग देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर जब क्लिक करते हैं तो वो फिर से 1 से शुरू करता है और आगे चला जाता है, लेकिन हम इससे 9 से आगे 10 से करना चाहते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इधर क्लिक करें, इसमें सबसे पहले तो इसको मार्क करें और इधर क्लिक करने के बाद सेट नंबरिंग वैल्यू, और वैल्यू में आप इधर लिखते हैं 10, ओके। तो इस तरह आप टेबल में जब काम करेंगे वर्ड के अंदर, तो ये भी काफ़ी, मतलब कि लोगों को ये नहीं पता होता और वो वैसे मैन्युअली लिख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद है इसके बाद है मल्टी लेवल्स लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल्स लिस्ट। मल्टी लेवल्स लिस्ट के लिए ये आ गया जी, मल्टी लेवल लिस्ट के लिए डाटा आ गया। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या है, इधर से मैंने अभी कोई भी एक सिलेक्ट किया, चलें यही कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद है जी के बाद पंजाब, फिर सरगोधा डिवीजन हो गया और कोशा। ठीक हो गया। तो ये आगे उसके
लिस्ट के अंदर आप एक डिटेल के अंदर मज़ीद उसकी एंट्रीज डालना चाहते हैं तो वो इस तरह है। इसको अगर ऐसे करना है आप ऐसे कर सकते हैं, उसके अब अलग अलग सेक्शन बन गए। तो ये है मल्टी लेवल्स लिस्ट। इसके बाद है इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट किसी भी कोई भी पैराग्राफ है उसको आप आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। मोस्टली जब हम कोई केस की फ़ाइल बनाते हैं या कोई भी फ़ाइल बनाते हैं उसमें ऊपर टाइटल के बाद उसमें पैराग्राफ जो नीचे होता है उसमें काफ़ी गैप होता है, तो उसको या तो टैब के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये पूरा मार्क होना चाहिए। मार्क करके आप टैब करेंगे तब भी ये हो जाएगा। अदरवाइज़ ये ऊपर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है तो उसको डिक्रीज़ करना है तो इधर से हो जाएगा, और इसको अगर आप वैसे करना चाहते हैं ऊपर से ना भी करना चाहें तो इधर से आप टैब से कर सकते हैं और बैक स्पेस से ये वापस आ जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। अभी इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट होती है तो उसमें तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम वर्ड के अंदर उर्दू लिखेंगे, उर्दू टाइप करनी है तो फिर हमें लेफ़्ट टू राइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर इंग्लिश में लिखता हूँ हाउ आर यू, तो अब मैंने उर्दू में इसमें लिखना है तो मैं लिखूँगा ऐसे। इसको पहले लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँगा कर्सर को ऊपर से, ठीक है। तो अब वैसे तो हम अलाइनमेंट्स में इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं कि हम उर्दू इधर इस साइड पे टाइप करके और फिर उसको बाद में हम अलाइनमेंट से लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, लेकिन उसमें ये मसला होता है कि जब हम MCQs में टाइप करते हैं उस टाइम प्रॉब्लम करता है, और जब हम उसमें टेबल के अंदर वर्क करते हैं उस टाइम इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उर्दू लिखने वालों को। तो हम एक टेबल इधर बना लेते हैं। तो इसमें अभी ये लेफ़्ट साइड से ही हमने इंसर्ट किया है, तो ये इसमें मैं अभी मैं टैब करता हूं तो वो खुद ब खुद नेक्स्ट कॉलम में जाता है। तो अगर मैं इंग्लिश में इसको राइट साइड से टेबल को इंसर्ट करता हूं तो फिर इसका काम उल्टा हो जाता है। अब जैसे मैं इधर लिखता हूं और टैब करता हूं तो वो नीचे वाली रो में चला जाता है बजाय ऊपर नेक्स्ट कॉलम में जाने के। तो ये इसका सबसे मेन फ़ायदा होता है कि जब आप इसमें उर्दू या कोई और ऐसी लैंग्वेज जो लेफ़्ट साइड से शुरू होती है वो टाइप करनी है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉर्ट। अच्छा, सॉर्ट में अभी हम पहले तो लिखेंगे एक कुछ नाम, कुछ भी लिस्ट बनानी है, पैराग्राफ है, अभी 2-3 नाम लिख देते हैं। ये अब हमने कुछ नाम लिख दिए हैं। अब इनकी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ए नीचे है, जेड ऊपर है, एस सेंटर में है, बी है और एम है सेंटर में। तो अब इसको ऐसे अरेंज करना चाहते हैं कि ए वाले ऊपर आ जाएं, यानी कि जैसे ABC का सीक्वेंस है बिल्कुल उस तरह आ जाए। तो हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट में अब पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, इसके अंदर हेडर रो भी हैं और नो हेडर रो भी। अभी हमारे तो हेडर इसमें बस लिस्ट है तो हम बस जस्ट इसको ओके करेंगे इधर। तो इसको पहले सॉरी मार्क भी करना है, हमने मार्क नहीं किया था। मार्क करके सॉर्ट और ओके, ठीक है। अभी ए पहले आ गया, बी और एम और एस जैसे सीक्वेंस हैं वैसे आ गया। ये है सॉर्ट टूल। आगे नेक्स्ट है हमारा शो एंड हाइड। अब शो एंड हाइड ये मोस्टली लोगों से बाय चांस भी क्लिक हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है, ये इधर हर जगह पे ये आइकन आ गया है इसका शो एंड हाइड का।
तो ये बेसिकली ये होता है कि जो आपकी इस पूरे फाइल के अंदर जो इसमें कमांडिंग दी गई है ना, बैकग्राउंड पे जो हमें शो नहीं होती है, हिडन रहती हैं, वो शो कर देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर कुछ भी लिखता हूँ ना, अल्लाह अकबर, हाउ आर यू, अब इसमें देखें कि जहाँ पे मैंने स्पेस लगाई है वो उसने उसको डॉट कर दिया है, यानी कि स्पेस को ये डॉट के साथ शो कर रहा है कि यहाँ पर स्पेस है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, हाइड करता हूँ, तो वो उधर से ख़त्म हो जाता है डॉट, और इधर जब इसको शो करता हूँ तो उसमें डॉट आ जाता है। इसको मज़ीद मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें एक मैं साइटेशन डालूँगा, साइटेशन की कमांड डालूँगा, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है प्रॉपर। ये अब यू को हमने मार्क कर दिया, ओके किया। अब ये इसमें साइटेशन यू का हमने डाला, अब ये यहाँ पर इसकी पूरी कमांड शो कर रहा है, जबकि जब हम इसको हाइड करेंगे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये शो नहीं होगा। लेकिन इसमें जैसे हम रेफरेंस की या कोई और चीज़ अभी आगे जाके जब हम करेंगे पेज ब्रेक वगैरह, सेक्शन ब्रेक वगैरह, तो उसमें उन सब चीज़ों को वो इधर शो करता है। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको सेक्शन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सेक्शन ब्रेक की है, अभी इस वक्त शो नहीं कर रहा, और जब हम इसको शो करेंगे, शो एंड हाइड को, अब ये आ गया, इधर से हमने सेक्शन ब्रेक कर दिया। अब वैसे नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट में शो नहीं कर रहा, अब ये यहाँ पे ऐसे शो हाइड है इसका वर्किंग। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, इसमें है लेफ्ट, सेंटर, राइट। अगर कोई भी चीज़ है हमने उसको लेफ़्ट साइड पे करना है तो लेफ़्ट लाइन कर लेंगे, सेंटर करना है तो सेंटराइज कर देंगे, इधर क्लिक कर देंगे, और राइट करना है तो राइट पर क्लिक कर देंगे। तो ये सेंटर हो गया और ये राइट हो गया। अब इसका शॉर्टकट की है, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल, और राइट के लिए कंट्रोल आर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए जस्टिफाई क्या है? जस्टिफाई ये होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि ये जो वर्डिंग इधर है ये इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं, तो इसको मार्क करें और जस्टिफाई कर दें। जस्टिफाई में है लो, हाई, मीडियम। ठीक है, और लो, हाई, मीडियम। अब हाई क्या है जस्टिफाई, अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट जे करता हूँ, यानी कि हाई जस्टिफाई करता हूँ, तो वो उसके छोटे से छोटे वर्ड को भी वो उसको जस्टिफाई कर देता है। इसका काम ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आपने कभी करना हो हाई जस्टिफाई तो कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ये होता है कि जो हमारी लाइंस हैं उनके दरमियान जो उनको फासले को अगर हमने बढ़ाना या कम करना है तो उसके लिए हम लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है वो 1.5 होता है, तो हमने कंट्रोल ए मार्क ऑल करके इसकी लाइन स्पेसिंग 1.5 कर दी, तो इसको हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसका एक तो ये होता है कि इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है, और दूसरा ये होता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है और वो बड़ी शॉर्ट सी आपने एप्लीकेशन लिखी है, और उसको आप जब शॉर्ट सी हम एप्लीकेशन की पे देते हैं तो वो फिर उसका वो असर नहीं रहता, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक एप्लीकेशन को ये हमने एक एप्लीकेशन टाइप कर ली है। अब इसकी हम सेटिंग करेंगे जो अब तक हमने सारी चीज़ें की हैं, इसमें बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और लाइन स्पेसिंग को यूज़ करके इसको प्रॉपर एक एप्लीकेशन की शक्ल में ले आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट ऊपर बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट को हम ऑल कैप्स करके बोल्ड और अंडरलाइन कर लेंगे। रिस्पेक्टेड सर को भी बोल्ड कर देंगे, इधर एक इंटर और इन व्यू ऑफ अबव, और सिंसियरली को बोल्ड कर देंगे। नीचे डेजिग्नेशन और नेम को भी बोल्ड कर देंगे। इसको जस्टिफाई किया,
इधर एक टैब लगा दें या टैब रहने भी दें, वो उसके हिसाब से अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से उसको आप सेट कर लें। 1.5 की स्पेसिंग दी है हमने इसको, अब ये एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट तैयार हो गया है। ठीक है, जो अब तक हमने चीज़ें होम में की हैं वो सारी तकरीबन इसमें यूज़ करके और इसको हमने एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना दी है। तो ये होम में जो बेसिकली चीज़ें हैं वो उन सब का इस्तेमाल मोस्टली यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, ताकि हम कहीं वो सबमिट करें तो वो पता चले कि डॉक्यूमेंट है, कोई ये ना कहे कि यार ये क्या चवल मार के ले आए हो। तो अभी इसमें और पहले वाले में अभी आप देखें कि ये पहले थी और इसकी सेटिंग करके हमने ऐसे कर दिया, तो अब इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है। नेक्स्ट है शेडिंग। शेडिंग होता है कि अगर हमने किसी लाइन को अगर हमने कलर देना है तो उसके लिए शेडिंग यूज़ होती है। अभी मैंने इस लाइन पे क्लिक किया और इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आप कहेंगे कि ये जो हमने किया था हाइलाइटर, तो उसका भी यही नहीं, हाइलाइटर का ये है कि हम कुछ उस वर्डिंग को मार्क करते हैं और इसमें पूरी लाइन जो है ना वो मार्क हो जाती है, उसका कलर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के लिए बॉर्डर का बेसिक यूज़ जो है ना वो ये है कि जब हम कोई इसमें टेबल इंसर्ट करते हैं और टेबल में डाटा डालते हैं और डाटा डाल के हम उसकी जो रोज़ हैं, उसकी लाइंस जो बॉर्डर उसके हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं या उनकी विड्थ लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल हमने एंटर किया और इसमें कोई भी डाटा डाल दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके जो लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएं, इसके बॉर्डर ख़त्म हो जाएं, वो शो ना हो, तो उसके लिए बॉर्डर का इस्तेमाल करूंगा और नो बॉर्डर कर दूंगा। अब इसका मोस्टली यूज़ जब हम इंटरनेट से कोई सीवी वगैरह डाउनलोड करते हैं या सीवी खुद भी अगर कोई डिज़ाइन बनाते हैं और उसके लिए टेक्स्ट मुख्तलिफ जगह पर लिखना होता है, तो उसके लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं और उसको उसके बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीवी भी हम निकाल लेते हैं। ये हमने सीवी ले लिया। अब इस सीवी में अभी हमने सेटिंग करनी है या कुछ चीज़ें इंटर करनी है। अभी जैसे मोबाइल नंबर इधर हमने 2 लिखने हैं, तो वो जब हम लिखेंगे तो उसकी सेटिंग ही सारी उल्टी सीधी हो जाएगी क्योंकि ये पूरी टेबल के ऊपर बनी हुई है। अब टेबल को हमने शो कैसे करना है, हम इधर मार्क करेंगे या कंट्रोल A कर देंगे और उसके बाद इधर से हमने ऑल बॉर्डर्स कर दिया। शो ऑल बॉर्डर्स हो गए, तो अब हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया कि ये किस तरह, इसकी कौन कौन सी रोज़ हैं, कौन कौन से कॉलम हैं। हम उसके हिसाब से उसकी सेटिंग करेंगे, उसमें डाटा एंटर करेंगे, डाटा एंटर करके और फिर दोबारा मार्क करके और नो बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, तो ये है बॉर्डर का इस्तेमाल। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल आज हम नहीं करेंगे। स्टाइल के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें पेज ऑफ कंटेंट और स्टाइल दोनों को, मतलब कि इसका इस्तेमाल जो पेज ऑफ कंटेंट में होता है वो कैसे है और इसमें हेडिंग्स वगैरह को और टाइटल्स को हमने कैसे सेट करना है और उनकी फॉर्मेटिंग को डिफ़ॉल्ट में कैसे चेंज करना है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। आज हम एडिटिंग करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टाइल और वो पेज ऑफ कंटेंट दोनों डिस्कस कर दूँगा। अभी एडिटिंग में 3 चीज़ें हैं, फाइंड है, रिप्लेस है और सिलेक्ट है। ठीक है, फाइंड होता है कि हमने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर हमने सर्च करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है। रिप्लेस होता है कि अगर हमने कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, उसको चेंज करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। और लास्ट पे है सिलेक्ट। सिलेक्ट में 2 चीज़ें अहम हैं। एक है सिलेक्ट ऑल, वो आप कंट्रोल A से भी कर सकते हैं और इधर क्लिक करके भी कर सकते हैं। दूसरा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज़ होता है कि जब हम कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करते हैं या कोई शेप्स डालते हैं तो वो अक्सर जो है ना क्लिक नहीं होती, मार्क नहीं होती हैं, तो उनको मार्क करने के लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके जब उसको मार्क करेंगे तो वो उधर से मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो फाइंड कैसे करना है, बस आपने इधर क्लिक करना है। अब
फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने फाइंड करना है CS, ठीक है। अब ये इसमें 16 CS हैं, ठीक है। उसने ये सारे सर्च करके दे दिए हैं कि कौन से पेज पे है, कहाँ कहाँ पर है। आप उधर क्लिक करेंगे उधर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब मैं CS को चेंज करके कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। रिप्लेस पर क्लिक करके इधर CS पर MS कर दिया, ठीक है, और रिप्लेस ऑल, और ये 16 जगह पर रिप्लेसमेंट होगी। अब मैं MS पहले CS सर्च करूँगा, ठीक है, वो कहता है नो मैच, ठीक हो गया। और अब मैं MS सर्च करूँगा तो वो सारे आ जाएंगे, जहाँ जहाँ पर CS था वहाँ वहाँ पर MS हो गया। इसके साथ ही हमारा जो है होम तकरीबन कंप्लीट हो गया। स्टाइल रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो अभी कल ही इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि और साथ में बेल वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।